नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीविका पुत्र, जो कुछ कुछ राज्यों में होता है। बिहार और झारखंड में ये खासकर के रूप में मनाई जाती है। ये अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए माँ व्रत रखती है। तो यह हर साल अश्विनी मास में जितिया बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती और संतान को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को मनाया जाएगा। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समापन 15 सितंबर की प्रातः 3-6 बजे होगा। जीविका पुत्र जब हम मनाते हैं ना, तो इसमें विशेष ध्यान होता है नहाए खाए। और जब हम पारण जो करते हैं ना, वो पारण का भी एक समय होता है, तिथि होता है, उसका खास ख्याल रखा जाता है। और सब व्रत अगर आप करते हैं तो कल होके सूर्योदय 24 घंटे का होता है। सूर्योदय होने के बाद फिर हम दूसरे दिन खाना खा लेते हैं। लेकिन इसमें एक समय दिया होता है, मुहूर्त होता है कि नहीं, इसी समय आप पारण कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए होता है। यह 13 सितंबर को नहाए खाए पर्व मनाया जाएगा, जो इस वर्ष शनिवार को पड़ा। अब शनिवार को तो कितने लोग बाल नहीं धोते हैं। नहाए खाए में होता है क्या, हम कुछ भी खाने से पहले बाल धो के नहाते हैं। अब शनिवार को तो कोई भी बाल नहीं धोते, क्योंकि पति पे ग्रह चलता है, बच्चों पे ग्रह चढ़ता है। बचपन से हमने यही सुना है। तो शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए, सुहागिन स्त्री हो या फिर कोई। लेकिन जब इस तरह का व्रत त्योहार जब आते हैं ना, तो आप धो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। और खासकर जितिया का पर्व साल में एक बार आता है, तो इसमें तो बाल धोना ही चाहिए, क्योंकि नहाए खाए का मतलब ही है कि सर से ऊपर नहाना। तो इस बार 13 सितंबर को यानी शनिवार को नहाए खाए। कुछ महिलाएं जो गांव में रहती हैं, जो गंगा किनारे, नदी के किनारे रहती हैं, वो इस समय नदी में जाके नहाती। पर हर किसी का तो संभव है नहीं कि नदी जाके नहाए, तो घर में भी नहाते हैं, तो बाल धो के नहाते। उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल लेते हैं अगर घर में रहे तो। उस दिन बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं। नहाए खाए के अगले दिन महिलाएं जितिया का निर्जला व्रत रखती, बिल्कुल पानी भी नहीं पीते। कहते खड़ जितिया, कहते हैं ना। मैं देखती थी कुछ लोगों को, वो कुल्ली भी नहीं करते थे। 3 बजे ही उठकर ब्रश कर लेते थे दातुन, उसके बाद 4 बजे के बाद तो मुंह में कुल्ला भी नहीं करती थी, ऐसे ही, क्योंकि वो कुछ अंश कंठ में न चला जाए, इस वजह से ये इसको खड़ जितिया बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई कुछ अचानक से एक्सीडेंट होता है और उसमें बाल अब बच जाते, तो कहते हैं ना, इसकी माँ खड़ जितिया की होगी। इसीलिए जितिया का बड़ा महत्व है। तो जितिया व्रत 3 दिन का होता है। एक नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला और तीसरे दिन पारण करते हैं। तो जितिया के नहाए खाए के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। जिनके पास नहीं है नदी, तो वो तो घर पे ही कर लेंगे। पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद स्वास्तिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नहाए खाए के दिन लहसुन प्याज कुछ लोग नहीं खाते हैं, और कुछ जगहों पे तो खूब मछली बनती है, मछली खाना, मरुआ की रोटी खाना, ये सब जरूरी होता है। अब जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, वो मरुआ की रोटी इस दिन जरूर खाते हैं। दूध पिट्ठी इस दिन जरूर बनता है। कहते पिट्ठा जैसा बढ़िया रहेगा हमारा पुत्र या पुत्रिका। ये व्रत पुत्री या पुत्रिका दोनों के लिए होता है। बेटी हो या बेटा, ये दोनों के लिए होता है। ऐसे आपने जितने भी व्रत देखे हैं ना,
उसमें तो हमेशा पति के लिए होता है या फिर पुत्र के लिए होता है। लेकिन है कि जितिया ही व्रत ऐसा है ना जो सिर्फ बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं करता। बेटी बेटा दोनों को एक साथ दोनों के लिए किया जाता है। जिनके बेटे नहीं है वो बेटे के लिए व्रत रख सकते हैं। नहाय खाए के दिन विशेषकर खाने का महत्व है। कहते हैं कि सब कुछ खाना चाहिए, जैसे अरवा चावल का भात, चावल या अरहर की दाल, 5 से 7 प्रकार की सब्जियां, अगर 11 प्रकार होते 11 प्रकार भी बना सकते हैं। पापड़, पकौड़ी, मड़ुआ के आटे की रोटी, झिंगनी, कंदा, कच्चू, मछली। कई लोग जो है ना वो मछली जरूर खाते हैं, वो भी झींगा मछली। अभी पितृ पक्ष भी चल रहा है तो कुछ लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर जिनके घर में जो नियम होता है उस अनुसार अपना कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, जिनकी सास है वो तो सिंपल जो व्रत करते हैं वो करते हैं, लेकिन जिनकी सास नहीं है उनके लिए भी नियम है। जो भी वो कुछ बनाती हैं खाती हैं वो थोड़ा थोड़ा निकाल कर किसी गरीब को खिला दे या किसी पंडित को खिला दे या पंडित के घर भिजवा कर दान करते हैं, फिर ये व्रत रखते हैं खाकर। और जिनकी सास है वो तो सिंपल जैसे करती हैं। वो कितने घरों में ना शाम में मीठा बनता है, इसमें ना दलपूड़ी पुआ जरूरी होता है खाना एक दिन पहले, शाम के टाइम या फिर सुबह में, जैसे जिस समय चाहे आप बना के खा सकते हैं। सुबह के टाइम भी पुआ पूड़ी कितने लोग बना लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम जरूर खाते हैं, वो बनाते हैं। और दल पूड़ी भी बनती है। सास के लिए जो दान करते हैं ना वो नहाए खाए के दिन भी आपको दान करना, और जो चीज आप पारण के दिन खाएंगे वो भी दान करते हैं। पारण करने से पहले अपनी सास को देते हैं उसके। और जब नहाते हैं ना तो सरसों का खल्ली, नहाए खाए के दिन सरसों का खल्ली से ना पहले लट धोते हैं अपनी बहू, वो सास को जाता है। जिनकी सास नहीं है उनके लिए ये है, उसके बाद ही वो नहाती। नहाए खाए के दिन ना रात में चूल्हो सियारों के लिए भी भोजन बनती है। कुछ मीठा जैसे पुआ पूरी और बिना नमक का झिंगनी की सब्जी बनती है और उसको ना रख दिया जाता है साफ से। फिर इधर आप कुछ भी खाइए। कितने लोग मछली भी देते हैं, जो भी बनाते हैं वो सब होशियारों के लिए रखते हैं। पर हमारे यहाँ जो होता है मैं उसके बारे में नियम बता रही हूँ कि मेरे यहाँ रात में पुआ बनता है और बिना नमक की सब्जी बनती है, वो भी झींगा की, और फिर पूरी, और इसको साफ ढक के रख दिया जाता है। माँ उठगन करती है, जितने बच्चे हैं उतने सारे वो पुए खाती है, छोटे छोटे बना के। और सुबह सुबह 3 बजे ही उठकर सुबह में नहा धो के साफ कपड़े पहनकर, फिर ऐसे तो झींगा के पत्ते पे चूल्हो सियारो इन लोग को दिया जाता है, पर अगर नहीं हो तो केले के पत्ते पे या कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं। अब जिनकी सास नहीं है उनको भी भोजन दिया जाता है चूल्हो सियारों के साथ। हम लोग ऐसे तो 5 जगह देते हैं। एक जीवित वाहन भगवान को देते हैं, एक चिल्लो को देते हैं, एक सियारन को देते हैं और एक गौ के लिए निकाला जाता है, और एक जिनकी सास नहीं है उनको दिया जाता है। तो 5 जगह आप उनके नाम से भोजन लगाएंगे। पितरों को जैसे देते हैं ना भोजन पत्ते पे, 5 जगह भोजन जो आप पूरी और पुआ और झींगा की सब्जी रखे थे वो, वैसे आप अपनी इच्छा से जिनके यहाँ जो नियम है वो करें, लेकिन हम अपने घर के नियम ये बता रहे हैं कि इस तरह से किया जाता है। पीला सिंदूर से ना सिंदूर भी लगाया जाता है, उनकी एक तरह से पूजा होती है। तिलक लगाते सिंदूर, जिनकी सास सुहागन मरती हैं उनको सिंदूर भी लगाया जाता है, पीला सिंदूर, और इन लोग को खाना दिया जाता है। और फिर दही चूड़ा भी देते हैं। उसके बाद सब गौ माता को खिला दिया जाता है, सब
प्रणाम करने के बाद, पूजा करने के बाद तो गौ माता को दे दिया जाता है, उनको खिला दिया जाता है सारा चीज। और फिर ये सब करने के बाद उसी समय सर्ग ही करते हैं। केला, सेब, जो भी आपको खाने की इच्छा है, नारियल पानी, उसी समय खा लीजिए। 4 बजे से पहले सारा चीज आप खा लीजिए, जो भी खाना है, जो भी पानी पीना है, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सब देने के बाद खाइए। ये सब खाने के बाद आप उसी समय से व्रत आपका स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद एक बूंद भी पानी भी नहीं पीते। कहते हैं कि मुंह में पानी डालकर कुल्ला भी नहीं करते हैं लोग, खरजितिया बोलते हैं इसको। बच्चों की लंबी आयु के लिए करते हैं। कहते हैं जो खरजितिया करता है ना, उनके बच्चों पे जो संकट आता है ना, वो भी टल जाता है, जिनकी माँ खरजितिया करती है। और जो ओठगम करते हैं, जितने बच्चे हैं, पति के लिए भी पान खाया जाता है, जितने बच्चे हैं। और उसी समय सुबह में ही माँ उठाकर अपने बच्चों को पान खिलाती है, या फिर जो पूरी और पुआ बचता है खाने के बाद, वो सब प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को और पति को खिलाती है। कहते हैं ना, ये जीव के लिए व्रत होता है। तो इस दिन ना सुबह सुबह अगर संभव हो तो आप तो उस दिन सुबह सुबह 3 बजे ही झाड़ू पोछा बर्तन, जो भी जिनकी मजबूरी है कि करना ही है तो कर ले उस दिन। लेकिन ध्यान रखें सब्जी, क्योंकि झाड़ू पोछा हम देंगे तो चींटियां हैं या फिर छोटे कीड़े मकोड़े, उन लोग की हत्या हो जाती है ना, तो वो पाप चढ़ता है। क्योंकि हम जो व्रत रख रहे हैं वो जीव के लिए ही तो रख रहे हैं ना, तो अपने बच्चों के लिए तो उस दिन कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन हाँ, जिनके यहाँ घर में कोई नहीं है, मजबूरी है, ये काम तो करना ही करना है, तो ध्यान रखें कीड़े मकोड़े वाले सब्जियां ना काटे। अगर काट भी रहे हैं सब्जी, अगर है संभव तो किसी से कटवा लें, और नहीं तो फिर काट रहे हैं तो मजबूरी में तो काटना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा खाना। तो ध्यान रहे कि कीड़े मकोड़े वाले ना करें। आप कोशिश करें कि किसी जीव की हत्या आपके हाथ कम से कम उस दिन ना हो, तभी आपको पुण्य मिलेगा और इस व्रत का फल मिलेगा। और शाम के समय ना अड़ियार परियार की पूजा होती है, या फिर मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है शाम के टाइम। कुछ लोग अर्घ भी देते हैं। हर जगह की अलग अलग नियम है, सब अपने नियम अनुसार काम करते हैं। ये सारे नियम ना पहले के लोग करते थे। अब इसमें तो ना जल पिया जाता है, ना कुछ खाया जाता है, और कभी कभी तो 1 बजे 2 बजे कल होके पारण करने का टाइम भी, मुहूर्त भी पंडित बताते हैं। तो आजकल के हर लड़की, अब जो नई शादियां हुई, जिनके नए बच्चे हुए हैं, वो सब ये अब नहीं कर पाते, उनके बस की बात नहीं है। भाई 24 घंटे के ऊपर का व्रत होता है, बहुत कठिन व्रत होता है, और बिना पानी के रहना बहुत ही मुश्किल। खासकर जब आजकल के लोग चाय कॉफ़ी इस सब चीज़ों पे आशित है, और दूसरा ही ऑफिस जा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन लोगों के लिए है। ऐसे तो ये खरजितिया है, निर्जला ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप फलहार कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद आप गौमुख बनकर, जैसे गाय ना आपने देखा होगा गाय मुंह के से खाती है ना, उसी तरह से आप खा सकते हैं। और नहीं पार लग रहा है ऐसे तो आप पानी ना ही पिए, क्योंकि ये व्रत ही ऐसा है कि इसे खरजितिया बोला जाता है। इसमें पानी भी नहीं पीना होता है। तो अगर आपसे पार नहीं लग रहा है, मजबूरी है, बीमार है, तो फिर आप ना गौ के मुख का रूप धारण करके खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कोई पेयजल ले सकते हैं। और आजकल के लोग तो फलहार भी कर लेते हैं। अब कोई ऐसा व्रत निर्जला तो कोई कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये व्रत अगर करे तो कोशिश करे निर्जला ही करने को, तभी इसका फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। जिनकी सांस नहीं है ना, तो व्रत के दिन वो हरली और सरसों की खल्ली, जो सरसों का तेल बनता है तो उसमें खल्ली होती है, उससे बाल धोते हैं, और बाल में कंघी नहीं करते हैं, उसके बाल को खुला रखते हैं।
जो कहते हैं कि वो बाल से जो पानी टपकते हैं ना, वो आपके सास के मुख में जाए, इसलिए। और कोई तिल पत्ते वगैरह ये सब डाल के भी नहाते, सबके अलग अलग नियम हैं। उस दिन कंघी लेकिन नहीं करना चाहिए। और कोई लोग कोरा साड़ी आखड़ साड़ी पहनते हैं, कोई पुराना साड़ी ही पहनते हैं, वो अपनी इच्छा पर था। सबके अलग अलग घर के नियम होते हैं। और कोई लोग जैसे आखड़ साड़ी पहन के अर्घ देते हैं शाम को जितिया के दिन, तो वो आप अपनी अनुसार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन उस दिन आप सो भी सकते हैं, आराम जितना ज़्यादा करे अच्छा है, क्योंकि उस दिन ना आप पानी पी रहे हैं ना कुछ, तो आराम करने में ज़्यादा फायदा है। काम उस दिन ना के बराबर ही करें। इसमें एक विशेष चीज और है, जितिया पहनने का। आजकल तो फैशन का युग है, आजकल लोग सोने का जितिया बना लेते हैं, जितने बच्चे हैं उसी में वो उड़ेक लेते हैं, बनवा लेते हैं उतने लॉकेट, या लॉकेट पे ही ऊपर 2-3 छोटे छोटे निशान बनवा लेते हैं। पर इसमें ना कच्चा धागा उस दिन जरूर खरीदना चाहिए। और जो गांठ उसमें जितने बच्चे होते हैं उतने गांठ लगाए जाते हैं और पहना जाता है, क्योंकि जो गांठ बनता है ना वही से आयु बढ़ती है हमारे बच्चों की। तो जितिया के दिन आप सोने का बनवाए हैं लॉकेट वगैरह वो पहनिए, लेकिन कच्चा धागा जरूर खरीदिए। और कच्चे धागे में गांठ डालकर, कच्चा धागा बिल्कुल शुद्ध होता है, सबको पता है। हर पूजा पाठ में ना कच्चे धागे का इस्तेमाल होता है। तो उसमें जितने बच्चे हैं आपके उतने गांठ लगाइए और कोशिश करिए कि उस दिन आप पहने रहे, उसे पहनिए। जितिया का पारण करें ना तो खीरा दही चूड़ा पहले खाया जाता है, फिर खीरा खाते हैं, उसके बाद आप कुछ भी खाइए, बस बासी चीज मत खाइएगा, क्योंकि हम 24 घंटे का निर्जला जो व्रत रखते कुछ नहीं खाते, अगर बासी खाते तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोशिश करें ताज़ा गरम गरम, और शुरू में हल्का, जैसे दही चूड़ा से ही हमारे यहाँ पारण होता है, या खीरा खाकर। बाकी आपके यहाँ क्या होता है वो अपने अनुसार देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।